Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Thank you. The part is that our chief guest is Dr. J. Chandler. He will be assisting जो हमारी organization है Stone Fruits Growers Association की. He will be the technical part in our association जो stone fruit के बारे हमें training भी देंगे और हमें assist भी करेंगे. So he is the guest. He is the chief guest for today. Let us give him a big clap. And the most senior person जो retired chief engineer है Mr. Sundar Singh Thakur. He is not only a retired chief engineer but he has been actively involved in horticulture and we had formulated a organization called Juga. उनके president है. So let us give him a big clap. Now we must understand that this is the first comprehensive science-based training program on cherry farming. So it will be structured training program and we will try to fine-tune it as we move forward. जो हमारा second training program होगा, जो भी इससे हमें insights मिलेगी उसको हम better structure करेंगे and we will try to involve more of scientists from university. तो science के बगैर कोई farming नहीं हो सकती. We should not try to be self-scientists. So it will, and this training program will open a modern, it will be a new chapter in modern horticulture and sustainable cherry farming in Himachal Pradesh. Right from production technology, we are talking about production technology to innovation and marketing strategies. सिर्फ हम production technology की बातें नहीं कर रहे हैं, but innovating marketing strategies भी हमें बनानी पड़ेगी ताकि farmers को cherry के अच्छे दाम मिलेंगे इस रीजन में. और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई वांट टू वेलकम अडानी एग्री फ्रेश फॉर द मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिन्होंने एक न्यू मार्केटिंग इनिशिएटिव शुरू कर लिया है जिससे फार्मर को चेरी में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे. तो इसके बारे अडानी एग्री फ्रेश खुद इसके बारे बात करेगा. एंड वी आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद ICL एंड एग्रोस ऑन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट programs so that we can produce quality cherries. But the caution point is it is suggested that trials be done at Vishobra Research Station and at this center. जो का nutrition program है, is it going to be cost effective or not, और farmers को कैसे benefit मिलेगा. So we will start this initiative on the nutrition programs also as we move forward. However, we will now adopt new technologies, new training pruning methodologies, and I am confident the next 3 to 4 years में Himachal Pradesh will be in the leadership position to produce cherries in India. And with this note I end and thank you सारे फार्मर जो यहाँ आए हैं. बट पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर हम 2 ग्रुप बना देंगे. थैंक यू सो मच. नमस्कार, आप सभी लोगों का यहाँ आने पर स्वागत. आज हमारे मध्य हमारे नॉन यूनिवर्सिटी के जो एक्स हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड डॉक्टर चंदेल जी और साथ में ठाकुर साहब, दादा ठाकुर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी और हमारे भी सिंघा साहब जो कि स्टोन फ्रूट्स ग्रोवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और डॉक्टर उषा जी KV की रोड से, हमारे SMS डॉक्टर जगदीश शर्मा जी जो कि थेव से यहाँ पर आए हैं, और साथ में डॉक्टर संगीता जी जो शोभरा से हमारे बीच है. तो ये सारी बातें आज जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं स्पेशली चेरी पर ही होगी, है ना. आप लोग इतनी भारी तादाद में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर है, जो हमारे विश्व पोषित एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था. उस प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट था यहाँ पर हमारा कोई 10 करोड़ का खर्चा हुआ है यहाँ पर. जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी उसी का एक पार्ट है. और यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो 18 हेक्टेयर लैंड हमारे पास है, जो कि पहले एग्रीकल्चर के अंडर आती थी, एग्रीकल्चर से हमारे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुई थी. तो यहाँ पर मेनली जो काम हमारा स्टार्ट हुआ था लगभग 2018 से स्टार्ट हुआ था. उसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे रूट स्टॉक इंपोर्ट होने थे उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो रूट स्टॉक
इंपोर्ट करने की जो पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन साइट होती है यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जितने भी रूट स्टॉक हमने इंपोर्ट किए हैं बर्ड सीरीज, अमला सीरीज और एमएम सीरीज की, वो हमने यहीं पर पीयू की साइट पर रखे थे और अब हम उनको यहीं से ही फर्दर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे, जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास 70,000 मदर स्टूल है जो सारे इंपोर्ट है, जो डायरेक्ट यूएसए से वेलवेन नर्सरी जो है वहाँ से उसके थ्रू आए थे और यहाँ पर लगे हैं और यहाँ से फर्दर आगे लोगों को दिए जा रहे हैं। और चरी भी यहाँ पर हमने इंपोर्ट की थी। चलो सेब के बारे में तो आज हम नहीं बात करेंगे, पर चरी की बात करेंगे। हमने यहाँ पर मेनली जो चरी की है 6 वैरायटियाँ इंपोर्ट की है। उसमें बिंग चरी, आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बिंग चरी, लेपिन चरी, ब्रेंटन, रेगिना और शैलन और कोरल चंपेंगी। मेनली चलो ये हमारे पास 6 वैरायटी है जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट की है, ठीक है जी। और उसके हमने जो है यहाँ पर डेमो ऑर्चर्ड लगाए हुए हैं, जहाँ हम अभी ट्रेनिंग इसकी करेंगे। ट्रेनिंग पर जो हमारा सेशन रहेगा हम उसी फील्ड में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वो प्लांट्स किस तरह से है और हमने थोड़ा उसको जो है ट्रेनिंग से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। और जो प्लांट्स है वो हमारे मेन रूट स्टॉक पर आए हुए हैं। उसमें गजेला 12 पर भी है, गजेला 6 पर भी है, महले आप एक रूट स्टॉक है उस पर भी है। तो इस तरह रूट स्टॉक के बारे में भी चलो हम फील्ड में ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा हमारे को टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आज हमारे मध्य डॉक्टर चंदेल जी है, इनको भी काफ़ी एक एक्सपीरियंस है, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ में एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के हमारे जो साइंटिस्ट है ये भी आएंगे, ये अपना जो चेरी से रिलेटेड जो भी जितनी भी डिजीजेज या जो भी इंसेक्ट पेस्ट उस पर डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो भी थोड़ी इंट्रोडक्शन स्पीच डॉक्टर चंदेल देना चाहेंगे और डॉक्टर ठाकुर जी देना चाहेंगे। वो सुरेंद्र ठाकुर जी आज के जो मुख्य अतिथि कह लो हमारे, मैं तो रिलेशन में मामा जी ही कह सकता हूँ मैं इनको, सिंघा साहब, जो एक मैं बोलता हूँ कि बहुत इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स ही कह लूँ। पहले तो इनको शायद इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अभी इस फील्ड में आया है। और इनकी एक मैं देखता हूँ कि मैं कई सालों से इनके साथ हूँ, मैं सोलन में रहते हैं, तो इनकी जीत बहुत अच्छी है कि जिस काम का बेड़ा उठाया है इन्होंने, मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में खासकर जो स्टोन फ्रूट फार्मिंग है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसका बेड़ा उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इसमें इनको सक्सेस मिलेगी और जितने भी फार्मर्स हैं हमारे लो हिल्स के कह लीजिए, मिड हिल्स के कह लीजिए, हाई हिल्स के, वो इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ पर आए मेरे सहयोगी कह लो, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो डॉक्टर उषा और डॉक्टर संगीता हमारे गुरु मेरे स्टूडेंट भी गए हैं। मैं इनको एमएससी में एक हॉर्टिकल्चर का कोर्स होता था, पढ़ाया करता था, अच्छे स्टूडेंट थे और आज मुझे खुशी है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर गए और यहाँ फार्मर्स को अपनी सेवाएं दे गए। डिपार्टमेंट से डॉक्टर मेहता और जगदीश वर्मा जी, और यहाँ पर आए सभी प्रोग्रेसिव बागवान भाइयों, मैं आपका यहाँ आने पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए हमारा जो ये स्टोन फ्रूट फार्मिंग है, नो डाउट ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, अगर 95% कल्टीवेशन है वो एप्पल पे ही हो रही है। मोनोपोली होने की वजह से यहाँ बड़े एप्पल में चैलेंजेस भी आ गए हैं, जैसे कि इस साल देखा है। तो हमें कुछ हद तक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, खासकर जैसे हाई हिल्स है, चेरी इज ए गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका इनकम एज कम्पेयर टू अदर स्टोन फ्रूट ज़्यादा है, तो आप इसको अपना सकते हैं। देखिए पहले बहुत कम चेरी कल्टीवेशन हुआ करती थी, खासकर ये जो हमारा कंडियाली वाला एरिया था या बागी वाला एरिया था, और सारी जितनी भी प्लांटेशन है वो सीडलिंग रूट स्टॉक पे थी। और विद दी एडवांसमेंट अब हमारे यहाँ बहुत सारे नए रूट स्टॉक आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गए, पर्टिकुलरली कैनोपी मैनेजमेंट कि पौधे को किस तरह से ड्वार्फिंग रखना है, क्योंकि सीडलिंग पे बहुत बड़ा पौधा होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज, प्रोडक्टिविटी कम है। पर अब हमारे पास ड्वार्फिंग, सेमी ड्वार्फिंग और सेमी विगरस रूट स्टॉक आगे है, पर्टिकुलरली इन हिमाचल, और उस पर हम प्लांटिंग मटेरियल रेज करके और डिफरेंट
हमारे प्रूनिंग सिस्टम, पहले हम सेंट्रल लीडर पे ही इसकी ट्रेनिंग करते थे, पर अब हमारे पास इसमें स्पिंडल बुश आ गया है, टॉल स्पिंडल सिस्टम है, डिपेंडिंग अपॉन दी रूट स्टॉक और वैराइटीज कॉम्बिनेशन पे। तो आज हम इस पे खासकर मेरे जो न्यू सिस्टम है उस पे किस तरह से हाई डेंसिटी में प्लांटेशन कर सकते हैं, उसका कैनोपी मैनेजमेंट किस सिस्टम से कर सकते हैं, इस पे पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी कल्टीवेशन है, एरिया एक्सपेंशन होगी, तो आप हाई डेंसिटी और न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग और प्रूनिंग इन चेरी कर सकते हैं। तो मेन फोकस इस पे रहेगा। और हमारे साथ सहयोगी जो डॉक्टर उषा है, प्लांट पैथोलॉजी पे आपके क्या डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है उस पर लेक्चर देंगे, और डॉक्टर संगीता की इंसेक्ट पेस्ट क्या क्या है, और डॉक्टर मेहता इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है चेरी की कैनोपी मैनेजमेंट का, तो ये भी साथ रहेंगे। तो होपफुल है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका आज का सेशन रहेगा वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम यहाँ जो मेरे इष्ट हैं उनको प्रणाम करते हुए आप लोगों को संबोधित करने का दुस्साहस कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे इतना बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन मैं आज्ञा लेके उस महाराज की जो मेरे इष्ट हैं। दूसरे मैं याद करना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने हमें ये वरदान दिया है। आपने देखा होगा नीचे या वो लगे हैं आधारशिला जो रखी गई थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी और मैडम स्टोक्स की ये देन है। उसमें जो वर्ल्ड बैंक से ये प्रोजेक्ट आया है हमारे लिए, वो उनकी देन है। तो मैं उनको भी आज इस मौके पे सभी भाइयों की तरफ से, सभी बागवान भाइयों की तरफ से याद करता हूँ और नमन करता हूँ। फिर जो अच्छे हमारे जिन्होंने वाकई ही इस की आधारशिला रखी है, वो है हमारे डॉक्टर मनमोहन मेहता यहाँ जो काम करते हैं, जिन्होंने शुरू से लेके जब ये लैंड ट्रांसफर हुई थी आज तक इसका जो प्रारूप दिया है वो इनकी देन है। तभी हम सब लोग आप लोगों को यहाँ इकट्ठे देख पाए हैं सौभाग्य से। तो मैं अपना इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो साइंटिस्ट लोग आए हैं, वैज्ञानिक लोग, उनका मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, उषा जी को जानता हूँ और इधर संगीता जी हैं, और बाकियों से मेरा परिचय नहीं, क्षमा करना, लेकिन मेरे लिए सारे ही श्रद्धेय हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। हम चाहे जितना मर्जी कह लें, हम बागवान हैं। अभी भी मेरे को पूछा था कि आप बागवान हैं, मैंने कहा मैं हर उस व्यक्ति को बागवान मानता हूँ जो अपनी ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, वो कुछ ना कुछ करता है वहाँ पर, क्योंकि आपको ज़मीन भी रिएक्ट करती है। तो जब रिएक्ट करती है तो चलते हुए चाहे पत्थर ही उठा दिया, वो भी तो एक कहीं ना कहीं ये होती है। तो अब जो ये हमारे पास नई विधा आई है, नया सब कुछ आया है, उसमें मेरा सिर्फ संक्षेप में जो मुझे बहुत कम अनुभव है वैसे तो, लेकिन जो मेरा ये अनुभव है वो इस तरह का है जैसे हम लोग पहले पढ़े गांव के स्कूलों में, आम शिक्षा पाई। अब समयांतर के साथ, बदलते परिवेश के साथ अब आ गए हैं आपके ये इंग्लिश माध्यम के स्कूल भी। तो ये जो हमारे सिस्टम में सीडलिंग से शिफ्ट आया है रूट स्टॉक की तरफ, ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह का आपका ये जो मीडियम चेंज हुआ है एजुकेशन का, वो भी है। और दूसरे अब शिक्षा में भी क्या है, आपने ये भी ले आया, ठीक हो गया, रूट स्टॉक आ गया, लेकिन ये स्कूल के साथ में कंपेयर करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप रूट स्टॉक भी लगाइए, लेकिन आप अगर वो ध्यान नहीं रखते कि संस्कार क्या है जमीन के, जो शायद डॉक्टर उषा जी अच्छी तरह कह पाएंगी, क्योंकि जमीन भी बोलती है।
जमीन के संस्कार आपको बोलते हैं, जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों को बोलते हैं। अगर आप बैठकर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है वो आगे बच्चा, चाहे आप जहां मर्जी पढ़ाओ, आप कैम्ब्रिज पढ़ा लो, आप ऑक्सफोर्ड पढ़ा लो या किसी भी इसमें पढ़ा लो, लेकिन अगर संस्कार नहीं तो नहीं कुछ भी होने का। वही बात है, अब ट्रेनिंग प्रोनिंग में आप आते हैं तो पहले तो आपने उसको संस्कार दे दिए, जमीन दे दी, अब आप उसको ये बता रहे हैं कि भाई आपने आगे जिंदगी में क्या करना है ताकि आप भी बढ़ें और हम लोगों को भी आपके उसका कुछ प्रतिफल हो। वो ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी कोई आप लोगों को इससे बढ़िया वो लगता हो तो। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रैक्टिकल रूप से अपने मनमोहन मेहता जी हैं या ये मेरे अनुज डॉक्टर चंदेल जी हैं, ये तो इसी से हैं, विधा से संबंधित हैं। और जैविक कृषि बोलो या चाहे दूसरी तरफ से बोलो तो डॉक्टर उषा जी हैं, और इधर ये हैं कीट विज्ञान से। ये सारा जो है ये हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकली आप चाहे जो मर्जी कीजिए, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि थ्योरी पे ना जाते हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ देखें। बाकी सिंघा जी ने जिस तरह से बात की है कि टर्की में इतना होता है, उसमें वो, हमें वो नहीं देखना, हमें अपनी जमीन में हम क्या पैदा करें। सबसे बड़ी बात, हम मात कहाँ खा रहे हैं। हम बहुत बड़ा सोचते बहुत हैं, लेकिन सोचते अपने पेट तक है। थोड़ा स्टेट के बारे में भी सोचो, उसके बाद आप राष्ट्र के बारे में सोचो। हम बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी देखो आप। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एज ए मेरी इंट्रोडक्शन दी कि युगा के फाउंडर प्रेसिडेंट, उस युगा का जो मुझे अनुभव है, नौजवान जुड़े मेरे साथ, मेरे सारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो क्षमा करें मुझे नौजवानों से ये शिकायत भी है कि आज अगर आप आए हैं तो बिल्कुल आप अपनी बात खुल के रखो, चाहे हम लोग हैं चाहे कोई भी है, उनके सामने खुल के रखो, लेकिन सैबोटेज मत करो किसी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को भी और समाज को भी, जिसमें हम सब लोग बराबर हैं। कोई प्रगतिशील नहीं है, गतिशील है हम सब। गतिशील मेरा मतलब है कि सीख रहे हैं और हर रोज सीखते जा रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ फुल स्टॉप लग गया जी सीखने में। सीखने का कोई एंड तक आप चलते जाएंगे, सीखते रहेंगे। तो आप आज इतनी भारी हमने नहीं सोचा था इतना के, मुझे भी खैर मैंने कहा कितने का आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगा। और आप अब जो आपकी क्वेरीज हैं किसी संबंधित वो करिए, और यहाँ से एक बात जरूर लेके जाइए कि जब आप लोगों का विश्वास यहाँ पे इतना है, जब आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे तो लगेगा पता कि ये क्या चीज़ बनी। आज इस चीज़ से हम सभी ग्रोवर्स की, जो हम लोग बागवान हैं, किसान हैं, हम लोगों का एक आवाज़ आज जानी चाहिए सरकार के कान तक। वैसे हम करने में स्वयं भी सक्षम है अब कि भाई यहाँ पे पूरा स्टाफ मिले, पूरे जब इतना कुछ बना है उसका भी होना चाहिए। मैं सिंघा साहब से भी ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये लड़ते फिरते हैं वहाँ सरकार पे जाके, कि भाई स्टाफ का हो जाएगा। मैंने तो इस सरकार में खास करके, मेरे पास मैं खुद तो जा नहीं सकता कहीं, ईमेल कर करके पता नहीं क्या किस किस को नहीं किया है, लेकिन ये सरकार है कि ना तो कुछ किसी के बारे में सोचती है, इनके पास अपना एक एजेंडा है कि हम ठीक, बाकी सब कुछ ठीक। कर लेंगे सर, विल डू इट। नहीं वो तो करना पड़ेगा, हम भी करवाएंगे, आ गया वक्त, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी एक आवाज जानी चाहिए। हमारा पूरा सहयोग इन लोगों के साथ होना चाहिए जो हमारे पास हैं। हम नौनी को भी मतलब ये आश्वासन भी देना चाहते हैं, नौनी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हमारी अभी देखो पीछे ये जो पतझड़ का रोग आया था तो सारे भागे, लेकिन हम नौनी को दे क्या रहे हैं, बच्चे वो हमारे पढ़ा रहे हैं। मैंने एक सुझाव दिया था एपीएमसी वालों को कि हम लोगों से पैसा काटा जाता है, भाई उसका कुछ अंश वो नौनी विश्वविद्यालय को बागवानी में
अनुसंधान के लिए या बागवानों की कोई अगर जरूरत है उसके बारे में भी तो वो करें, तब हम इनको इंदिरा चूड़े तो वही पाखेंगे। समझ गए ना मेरी बात को, कि अदरवाइज इनको बेचारों को क्या करेंगे, ये अपने घर से लाएंगे कुछ। ये हमारे को, ये आज आप लोगों की तरफ से मैं भी आह्वान पुनः करता हूं, और यहां से भी एक आवाज जानी चाहिए कि हमारा बन गई है, बहुत बन गई है हमारे पास ये मंडियां, देख लिया हमने इनका भी ड्रामा। लेकिन हमारे को जो है अब ये चाहिए कि फ्रॉम लैब टू लैंड जो ये लोग कर रहे हैं अपने इस पर, उसके लिए हमारी एक आवाज जानी चाहिए। बाकी आप आए हैं, मुझे खुशी भी है, और आप लोग अब अपना जो भी कुछ है पूरा ज्ञान लेके जाएं। ज्ञान का अंत कोई नहीं है, और ये हर साल का एक इवेंट रहना चाहिए कि भाई, क्योंकि तब पता लगता है, दूसरे साल आपको पता लगा लास्ट ईयर यहाँ ये हुआ था, कट लगा तो उसका क्या वो हुआ, आगे आपने कहाँ जाना है। 3 साल का जैसे हमने कहा, मैं तो ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो कैंची पकड़नी भी नहीं आती। तो फिर चलिए, आप लोगों के साथ हम भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।